जिनेंद्र साधर्मियों, कहानी की इस अनवरत श्रृंखला में, इस अनवरत क्रम में एक और नई कहानी के साथ मैं रत्नेश जैन आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। कल हमने जो कहानी पढ़ी थी उसका शीर्षक था मूर्ख सिंह और समझदार बंदर, जिसमें सिंह की उपमा तो आत्मा को दी थी और उस बंदर की जो छाया ज़मीन पर पड़ रही थी उस पर वह शेर अपने पंजे मार रहा था। उस छाया को अज्ञान की उपमा दी है। हमारी यह आत्मा अज्ञानता के बस संसार में परिभ्रमण कर रही है। ये हमने पिछली कहानी में जाना। आज हम नई कहानी में जानेंगे कि सिंह और बंदर में अब क्या होता है, क्योंकि शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं। इस कहानियों में 3 कहानियां सम्मिलित हैं। तो पहली कहानी हम जान चुके हैं, अब दूसरी कहानी के बारे में हम जानेंगे। इसमें सिंह तो समझदार होता है परंतु बंदर मूर्ख होता है। चलिए पढ़ते हैं कहानी नंबर 2। सबसे पहले नोट लिखा हुआ है, हम नोट पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी आगे प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आपने एक कहानी पढ़ी, उसमें सिंह और बंदर की कहानी है। इस दूसरी कहानी में दूसरे ही बंदर और सिंह हैं। पहली कहानी में सिंह मूर्ख था और बंदर चालाक, जैसा कि स्वभाव होता है बंदरों का। बंदर चालाक ही होते हैं, लेकिन इस कहानी में बंदर मूर्ख है और सिंह चालाक। ध्यान रहे, भेद ज्ञान रूप तात्पर्य दोनों ही कहानियों में से समान रीति से प्रकट हो रहा है। उक्त कथाएं गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से लिखी गई हैं। चलिए अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। एक वृक्ष के ऊपर एक बंदर रहता था। वहाँ एक सिंह आया। उस सिंह के मन में बंदर का शिकार करने का भाव आया, लेकिन वह बंदर तो ऊंचे वृक्ष पर बैठा था। वह सिंह का शिकार कैसे बन सकता था? लेकिन सिंह चालाक था। उसने सोचा कि यह मूर्ख बंदर जमीन पर पड़ रही उसकी छाया को ही स्वयं मान रहा है। इसलिए बंदर के सामने सिंह ने जोर से गर्जना की और उसकी छाया के ऊपर पंजा मारा। बंदर अपनी छाया के ऊपर पंजे मारते देख घबरा गया। हाय हाय, सिंह मुझे पंजे मार रहा है। ऐसा सोच भयभीत होकर वह जल्दी से नीचे गिर गया और सिंह ने उसे सचमुच अपना शिकार बना डाला और उसका प्राणांत हो गया। उस मूर्ख बंदर ने यह नहीं सोचा कि पंजे तो उसकी छाया को पड़ रहे हैं, मैं तो छाया से अलग वृक्ष के ऊपर सुरक्षित बैठा हूँ। देखो, बंदर ने अज्ञान से छाया को ही अपना माना, इसलिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। वैसे ही इस जीव ने छाया के समान इस शरीर को अपना मान रखा है। अतः रागादि होने पर या मृत्यु रूपी सिंह के पंजे पड़ते ही मूर्ख बंदर के समान अज्ञानी जीव अपना ही मरण जानकर डरता है, भयभीत होता है कि हाय मैं मर गया, हाय मेरे शरीर में रोग हो गया। लेकिन भाई,
ये सब तो शरीर में हैं, तेरे में नहीं। तू तो शरीर से भिन्न अरूपी शाश्वत चैतन्य मूर्ति हो। चैतन्य के ऊंचे वृक्ष पर तेरा आत्मा तो सुरक्षित बैठा है। तेरे चैतन्य जीवन का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस प्रकार इस कहानी से यह बोध मिलता है कि हे जीव, तू शरीर से भिन्न आत्मा को जानकर निर्भय हो जा। जब आत्मा का मरण ही नहीं तो डर किस बात का। इस प्रकार से हमने दूसरी कहानी देखी। अब अगली कहानी के लिए हम अगले दिन मिलेंगे। इसी के साथ जय जिनेंद्र।